हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और आज हम लोग जो पिछले क्लास में हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम के हमने फर्दर दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो मेन ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो आज उसी में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन, वही ब्रेन जिसको हिंदी में मस्तिष्क, दिमाग, भेजा कहते हैं, और जो आपके और हमारे मम्मी पापा से हमेशा सुनने को मिलता होगा कि हमारे बेटा, हमारे बेटी के पास तो दिमाग ही नहीं है, क्या करेगा जिंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी ब्रेन के ओरिजिन से लेके और जब वो अडल्ट ब्रेन होता है उस समय तक हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन का निर्माण कैसे होता है। ब्रेन के निर्माण से पहले हम लोगों को एक चीज जानना है कि सेल क्या है। सेल जो है वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। सेल को लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। सेल जो है किसी न किसी सेल से ही डिवाइड होकर एक नए सेल का निर्माण हुआ है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म और ओवम का जब मिलना होता है और जब जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट, तो जाइगोट के निर्माण के समय से ही, जाइगोट के बाद 8 सेल डिवीजन होता है, 8 सेल के बाद ब्लेस्टुला, और ब्लेस्टुला के बाद गैस्टुला बनता है। गैस्टुला, ये फॉर्मेशन, ये 4 प्रोसेस पूरा होने में लगभग 14 दिन, फर्टिलाइजेशन से लेकर 14वें दिन तक या 2 वीक, ये दोनों मतलब 2 वीक या 14 दिन में ये काम पूरा होता है। गैस्टुला के 3 लेयर होते हैं। ये हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं गैस्टुला को समझने के लिए। तो ये गैस्टुला का एक फर्दर स्ट्रक्चर है जिसके 3 लेयर होते हैं। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है और ये मिडिल लेयर है। आउटर लेयर को हम लोग इक्टोडर्म बोलते हैं, मिडिल लेयर को हम लोग मीजोडर्म बोलते हैं और इंटरनल लेयर को हम लोग इंडोडर्म बोलते हैं। तो आउटर लेयर जो सबसे, गैस्टुला के जो सबसे बाहर का लेयर होता है इक्टोडर्म, उसी से ब्रेन का निर्माण होता है। इक्टोडर्म के बाद एक नोटोकोड का निर्माण होता है। गैस्टुला के बाद नोटोकोड का निर्माण होता है। नोटोकोड, ये 25वें दिन इसका फॉर्मेशन होता है। नोटोकोड में न्यूरल फोल्ड होते हैं और न्यूरल फोल्ड में ही न्यूरल ट्यूब होते हैं। न्यूरल ट्यूब जो होते हैं, न्यूरल ट्यूब जो है कंप्लीटली क्लोज हो जाता है 25वें दिन। कंप्लीटली क्लोज हो जाता है 25वें दिन। कंप्लीट होने के बाद इस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट, क्रेनियल पार्ट और कॉर्डल पार्ट। क्रेनियल पार्ट से ब्रेन बनता है और कॉर्डल पार्ट से स्पाइनल कोड बनता है। अब यहां तक हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने के 14 दिन के अंदर जाइगोट से 8 सेल से ब्लेस्टुला से गैस्टुला का निर्माण होता है। गैस्टुला के 3 लेयर होते हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। इक्टोडर्म जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, मीजोडर्म मिडिल लेयर होता है और इंडोडर्म इंटरनल लेयर होता है। इसी 3 लेयर से बॉडी के सारे ऑर्गन का निर्माण होता है। इक्टोडर्म से ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कॉर्डल पार्ट का निर्माण होता है। 25वें दिन गैस्टुला से नोटोकोड का निर्माण होता है और उस नोटोकोड के 2 पार्ट होते हैं, न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब से क्रेनियल पार्ट जो ब्रेन का होता है और कॉर्डल पार्ट जो स्पाइनल कोड बनता है, ये निर्माण होता है। 25वें दिन न्यूरल ट्यूब जो होता है कंप्लीटली क्लोज होकर ब्रेन में चेंज हो जाता है। अब हम लोग फर्दर ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि चौथे हफ्ता में, 4th वीक में, फर्टिलाइजेशन के 4th वीक में जो ब्रेन का निर्माण हो रहा है,
उस ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तो उस ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले बना फोर ब्रेन, फिर बना मिड ब्रेन और फिर बना हाइंड ब्रेन। अब देखिए दोस्तों, इस तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। तो जो क्रेनियल पार्ट होता है, इस क्रेनियल पार्ट को सिफेलिक पार्ट भी बोलते हैं। सिफेलिक, इसी सिफेलिक टर्म से फोर ब्रेन का नाम होता है प्रोजेनसिफेलॉन, मिड ब्रेन का होता है मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन का होता है रोम्बेनसेफेलॉन। ये काम चौथे वीक में जाके पूरा हो जाता है। पांचवें वीक में इन तीनों का प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन का फर्दर डिवीजन होता है। अब उस डिवीजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या बन रहा है। पांचवें वीक में अब हम लोग पहुंच गए। तो प्रोजेनसेफेलॉन जो होता है, प्रोजेनसेफेलॉन फर्दर क्लासिफाइड होता है टेलन सिफेलॉन और डायनसेफेलॉन। जो मिड ब्रेन होता है मेसेंसेफेलॉन, इसका फर्दर डिवीजन मिड ब्रेन में ही होता है। इसके कोई फर्दर पार्ट नहीं होते हैं। पांचवें वीक तक इसके कोई फर्दर पार्ट नहीं होते हैं। हाइंड ब्रेन जो होता है, जिसको हम लोग रोम्बेनसेफेलॉन लिख रहे हैं, रोम्बेनसेफेलॉन का फर्दर क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में होता है, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पांचवें वीक में जो ब्रेन का फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा है प्रोजेनसेफेलॉन, उसका क्लासिफिकेशन हो गया टेलनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में। मिड ब्रेन जो है मेसेंसेफेलॉन, उसका क्लासिफिकेशन हो गया मिड ब्रेन में ही। और रोम्बेनसेफेलॉन का फर्दर क्लासिफिकेशन होगा मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। अब पांचवें वीक के बाद अडल्ट ब्रेन का शुरुआत होता है बनना। जो फर्दर पार्ट जो हमारे अडल्ट ब्रेन में रही रहेंगे, ब्रेन का विकास तो लगभग 20 वर्षों तक होता है। 20 वर्ष तक अडल्ट ब्रेन को बनने में लगता है। लेकिन उससे पहले इसका जो प्रॉपर जो ब्रेन के पार्ट का क्लासिफिकेशन होता है, उसका 5वें वीक के बाद और 8वें महीने से पहले तक ये सारे पार्ट बनके रेडी हो जाते हैं। तो इनका फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है, टेलनसेफेलॉन जो है वो सेरिब्रम में जाके चेंज हो जाते हैं। डायनसेफेलॉन जो है थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस और ईटीसी में जाके चेंज हो जाते हैं। मिड ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम, एडीक्यूडक्ट, इसमें चेंज हो जाते हैं। एडीक्यूडक्ट का मतलब हुआ कि जो फोर ब्रेन प्रोजेनसेफेलॉन होता है और हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन, इसके बीच में एक ट्यूब लाइक डक्ट बनाता है जिससे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन होता रहे। अब मेटेनसेफेलॉन का फर्दर डिवीजन होता है पोन्स और सेरिब्रम, और माइलेनसेफेलॉन का मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। ये 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर 6 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम, थैलमस, सेरिब्रल एडिक्यूडक्ट, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये ब्रेन के प्रॉपर पार्ट हो गए। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है। अब आते हैं, हम लोगों ने ब्रेन का ओरिजिन देख लिया कि ब्रेन का ओरिजिन क्या है, इक्टोडर्मल है। कब तैयार होता है? तो चौथे वीक से फॉर्मेशन चालू होता है। चौथे वीक में ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन प्रोजेनसेफेलॉन में, मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन में और हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन में। ये जो है 5वें वीक, जब चौथे वीक के बाद 5वें वीक में इसका सब डिवीजन होता है। प्रोजेनसेफेलॉन टेलनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में चेंज हो जाता है। मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन ही जाता है 5वें वीक में, और 5वें वीक में रोम्बेनसेफेलॉन फर्दर मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन में चेंज हो जाता है।
5वें वीक के बाद और 8वें महीने के पहले तक ये फर्दर फिर से क्लासिफाई होते हैं, और क्लासिफिकेशन होने के बाद टेलेनसेफेलॉन से सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन से थैलमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, इपीथैलेमस बनते हैं। मिड ब्रेन से सेरिब्रल एडिक्यूट डक्ट का निर्माण होता है, जो प्रोजेंसेफेलॉन, फोरब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं, और उसमें सीएसएफ का फर्दर जो फ्लूइड का जो निर्माण हो और वो आपस में घूमते रहे। मेटलसेफेलॉन से पॉन्स, सेरिबेलम और माइलिनसेफेलॉन से मेडुला ऑब्लोंगाटा का निर्माण होता है। अब हम लोग इसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बाद फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है। तो फंक्शन ऑफ ब्रेन में होता है दोस्तों कि मेमोरी, यादाश्त, कमांड सेंटर पूरे बॉडी का, इमोशन, पर्सनालिटी, मूवमेंट, जितने भी हायर लेवल फंक्शन है वो सारे ब्रेन के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं बॉडी में। यादाश्त को संभाल के रखना, किसी चीज को रिमेम्बराइज करना, समराइज करना, कमांड सेंटर पूरे बॉडी में क्या फंक्शन होना है ना होना है वो ब्रेन से होगा। इमोशन, हम रोए हंसे, ये सारा हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है। अब ब्रेन जो हो गया वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही खास ऑर्गन हो गया। ब्रेन का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब मान लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो उनको क्या किया जाता है? जेड+ सिक्योरिटी दिया जाता है, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप दिया जाता है। उसी तरह से ब्रेन हमारा मेन है, तो ब्रेन को भी हम लोग क्या करते हैं? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देते हैं, स्पेशल सुरक्षा देते हैं। स्पेशल सुरक्षा में क्या देते हैं? तो ब्रेन को हम लोग क्रेनियल कैविटी के अंदर में रखते हैं। क्रेनियल कैविटी का आने से मतलब होता है जो हमारा क्रेनियल बोन है, पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ये सारे बोन जो है उसके अंदर एक कैविटी खाली स्पेस होता है, उसके अंदर ब्रेन को रखते हैं। इससे क्या होता है कि ब्रेन को हम लोग बाहरी किसी भी फोर्स से, चोट लगने से, किसी भी चीज से, फर्दर इंपैक्ट से हम उसको क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं। अब देखिए, ये तो बाहर हड्डी वाला सुरक्षा दे दिए, एक प्रोटेक्शन ग्रुप रखे। अब एक लेयर से तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो एक लेयर से तो काम नहीं चलेगा, तो एक और लेयर इसमें सुरक्षा का देते हैं। तो क्रेनियल कैविटी जो बोन है, क्रेनियल बोन है, और जो हमारा ब्रेन है, इस दोनों के बीच में एक मेनिंजस होता है। मेनिंजस का काम होता है कि ब्रेन का सुरक्षा करना। अब मेनिंजस क्या होता है? तो मेनिंजस के 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से? तो हम एक फर्दर जो है डायग्राम बनाते हैं ब्रेन का, उससे हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये ब्रेन का डायग्राम मान लीजिए। तो ब्रेन के डायग्राम जो बना है, तो इसमें एक जो होता है, इससे मेनिंजस के 3 लेयर होते हैं, डूरा मैटर, पाया मैटर और आर्किनोइड मैटर। तो डूरा मैटर, पाया मैटर, आर्किनोइड मैटर में डूरा मतलब दूर, जो सबसे बाहरी लेयर है उसको डूरा मैटर, पाया मैटर जो सबसे पास है उसको पाया मैटर, और जो बीच में है उसको आर्किनोइड मैटर बोलते हैं। तो जो पाया मैटर होता है वो इससे इस तरीके से चिपका हुआ होता है। जो बीच का आर्किनोइड मैटर होता है वो मकड़ा के जाल, बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको ऐसा ऐसा मान सकते हैं। अब बाहर का मैटर, डूरा मैटर, फिर से वो इसके ऊपर होता है, डूरा मैटर। अब हम लोग इसका फर्दर नाम लिख लेते हैं, डूरा मैटर। बीच में हो गया आर्किनोइड मैटर, और सबसे अंदर पाया मैटर। तो ये 3 लेयर मिलकर मेनिंजस का जो 3 लेयर होता है, डूरा मैटर, आर्किनोइड मैटर और पाया मैटर, ये तीनों मैटर आपस में मिलकर एक लेयर मेनिंजस का निर्माण करते हैं, जो क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कैसे प्रोटेक्शन देता है? तो कुशन लाइक, गद्दा के जैसे एक प्रोटेक्शन देता है,
कि इसके ऊपर कोई इंपैक्ट होगा तो ये शॉक एब्जॉर्बर है, स्प्रिंग की तरह शॉक एब्जॉर्ब करेगा, उसके लायक ये स्ट्रक्चर बनाता है। और हम लोग एक सीएसएफ के बारे में भी पढ़े हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो क्या होता है, तो ये जो आर्किनॉइड मैटर है और पाया मैटर है, इस दोनों के बीच में जो खाली कैविटी होता है, आर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में, उसके भी जो खाली कैविटी है उसके अंदर सीएसएफ होता है। ब्रेन जो होता है वो पूरी तरह सीएसएफ में डूबा हुआ होता है। सीएसएफ जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बिंग का क्रम, ब्रेन के जो स्प्रिंग जैसे होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह वो काम करता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ मिलकर क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। अब हम लोग ब्रेन के वजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रेन वेट, ब्रेन का वेट जो होता है वो मेल में 1400 ग्राम और फीमेल में 1200 ग्राम का होता है। और अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि 1/50 ऑफ द बॉडी वेट। मतलब शरीर के वजन के 1/50वां भाग, शरीर के वजन के 1/50वां भाग क्या होता है, ब्रेन होता है। तो मान लीजिए कि 50 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसका वजन का 1/50वां भाग कितना हुआ, 1 केजी। तो उसका ब्रेन का साइज कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 1 केजी होगा। लेकिन यहां पे हम लोगों ने जो मेन पढ़ा कि ब्रेन के प्रोडक्शन के लिए जो ये 3 लेयर है, डूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर, पाया मैटर, ये तीनों आपस में मिलकर मेनिंजेस बनाते हैं। और आर्किनॉइड और पाया मैटर के बीच में जो खाली कैविटी होता है, उस कैविटी के अंदर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होते हैं, सीएसएफ। अब जो मेनिंजेस जो है इसमें कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से एक मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी जो होती है, एक मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हम लोगों को हो जाती है। और हम लोगों ने यहां तक फर्दर पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फर्दर पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेन के जो मुख्यतः पार्ट होते हैं मेन, वो होते हैं सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मिड ब्रेन, डाइनसेफेलॉन और सेरिबेलम। ब्रेन के ये 6 पार्ट होते हैं मेनली, सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मिड ब्रेन, डाइनसेफेलॉन और सेरिबेलम। इस 6 पार्ट का हम लोग आगे जो है फर्दर अलग अलग हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप हमें पसंद कर रहे हैं तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो आप कैसे चाहते हैं और इन वीडियो में क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है कृपया हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।